अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को 14 जून को केसेस की समाअत करेगा और सबसे बड़ा और सबसे अहम केस जो है कराची में तजावुज़ात के ख़ात्मे से मुतल्लिक है। और उससे भी ज़्यादा ख़ास और अहम बात यह है कि जो सिंध हाई कोर्ट ने और इसके अलावा जो एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने जो हुक्म इम्तना जारी किए थे सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद KMC और जो दीगर इदारों को तजावुज़ात के ख़िलाफ़ या ख़ासतौर पर लीज़ मकानात तोड़ने से रोका था, वो केसेस जो तलब किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने न सिर्फ आइनी दरखास्तें बल्कि सिविल सूट्स और इसके अलावा जो एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में जो जिन लोगों ने जिन मुतासरीन ने दरखास्तें दायर करके हुक्म इम्तना हासिल किया था, वो सारी तफसीलात जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इरसाल कर दी गई है। और आज और कल यानी कि 2 रोज़ तक हमारे ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन सारे केसेस का जायज़ा लेंगे। उसके बाद फिर पीर को बड़ी और इंतहाई अहम समाअत होने वाली है। कौन कौन से केसेस से जिन पे सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया था और उसके बाद फिर ये एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने कौन कौन से केसेस में हुक्म इम्तना जारी किया था, वो सारी तफसीलात बताने के लिए मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। ज़रा थोड़ा धूप में आ जाएगा। तो उसमें वो बड़ी अहम ये समाअत है अमीन अनवर साहब। एक तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में सारी तफसीलात जो है वो इरसाल कर दी है, ट्रिब्यूनल की भी, हाई कोर्ट में भी जो सारे केसेस हैं। तो आखिर क्या वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी तफसीलात तलब की हैं और यहाँ हाई कोर्ट ने क्या हुक्मनामे जारी किए थे ऑपरेशन रोकने से मुतालिक? जी बिल्कुल, शायद सुप्रीम कोर्ट ने कराची में जो बारिशों के बाद सूरत हाल पैदा हुई थी उसको देखते हुए कराची ने एक तो कराची में जो इंक्रोचमेंट है उसको गैर कानूनी जो तजावुज़ात हैं उसके ख़ात्मे के साथ साथ नालों की सफाई का भी हुक्म दिया था, जिसमें NDMA को भी सिंध हुकूमत, KMC और जो दीगर इदारे हैं उनकी मुआवनत का कहा गया था। जिसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर जो लीज़ेज़ हैं जो KD और KMC की जानिब से दी गई हैं लोगों को, जो 99 ईयर्स लीज़ेज़ दी गई हैं, उसके बाद लोगों ने वहाँ पे अपना घर बनाया, अपनी जमा पूंजी लगाई और उसके बाद जो है वो तोड़ना शुरू कर दिए गए घर। जो लीज़ शुदा मकानात थे उनके मालिकान ने उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और उसके बाद एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल जो इस हवाले से मुतलका फ़ोरम थे वहाँ पे रुजू किया गया और बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने जो है वो एक हुक्म इम्तना जारी किया, क्योंकि उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तजावुज़ात के ख़ात्मे का हुक्म दिया है उसमें लीज़ मकानात के हवाले से कोई स्पेसिफ़िक डायरेक्शंस नहीं है कि उनका क्या होगा, क्या उनकी लीज़ कैंसिल होगी पहले या उनको भी गिराया जाएगा, जो दीगर जो तजावुज़ात हैं क्या वो भी उसमें आती हैं या नहीं। इस हवाले से काफ़ी बार अदालत ने कहा कि क्लैरिफिकेशन भी लेके आए, सिंध हुकूमत को भी कहा, दरख्वास्त गुज़ारों को भी कहा। गुज़िश्ता समाअत पर भी हमने देखा कि एडवोकेट जनरल सिंध ने एक ज़िक्र किया था कि तजावुज़ात के हवाले से जो है वो नालों की सफाई के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने जो है हुक्म इम्तना दे रखे हैं। तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि लीज़ेस भी तो आप लोग ही ने इशू की हुई हैं, तो उस पर कोई मामला ख़ासा आगे बढ़ा नहीं था, क्योंकि अब ये मामला 14 जून को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है बाकायदा तौर पर इसकी समाअत करेगा और तमाम रिकॉर्ड जो है वो सिंध हाई कोर्ट एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल से जो है वो मंगवा लिया गया है कि कितने सिविल सूट्स हैं, आइनी दरख्वास्तें हैं और एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में कितनी दरख्वास्तें इस हवाले से आई थी और कितनी दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया गया है। और अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं कि आया उन लीज़ मकानात को भी गिराया जाएगा या इसके जो लीज़ेज़ जारी की गई हैं उनके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई का हुक्म दिया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जो 14 जून की समाअत है वो इंतहाई अहम है और जो गुजर नाला और औरंगी नाले के मुतासरीन हैं उनकी नज़रें यकीनन 14 जून को सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई होंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या अहकाम जारी करती है। शहरी फाउंडेशन जो इस हवाले से पेश है गुजर नाला के जो मुतासरीन हैं उनके हवाले से, उनका ये कहना है कि उनको ना तो कोई मुतबादिल दिया जा रहा है और जो लीज़ मकानात हैं वो तोड़े जा रहे हैं और इस हवाले से उन्होंने यहाँ पे भी दरख्वास्त दायर की है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 14 जून को इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। बड़ी अहम अपडेट है अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से जो सिंध हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस है यहाँ से जब हमने मालूमात ली तो पता चला कि तकरीबन जो 6 आइनी दरख्वास्तें थी, जिसमें मुख्तलिफ जो समाजी तंजीमें हैं, जिसमें वर्कर वेलफेयर पार्टी या कराची बचाओ तहरीक और उसके अलावा जो शहरी फाउंडेशन और दीगर जो तंजीमों की जानिब से एक मुश्तरका दरख्वास्त दायर की गई थी, वो बुनियादी जो केस था जिसमें ऑपरेशन रोक
रोक दिया गया था सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद, और उसके बाद फिर अगस्त का पहला हफ्ता मुकर्रर किया गया था समाअत के लिए। इस दौरान सिंध हुकूमत को और उसके अलावा जो तंजीमें थी इनकी जानिब से भी अदालत ने इनको भी कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट से इसकी वजाहत लेके आएँ कि तजावज़ात की आड़ में जो लीज़ मकानात तोड़े जा रहे हैं, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इस तरह का दिया था या नहीं दिया था। दूसरा जो अहम नुकता उठाया गया था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने नाले साफ़ करने का हुक्म दिया है, सड़कें बनाने का उनके अतराफ़ में हुक्मनामा नहीं जारी किया। अब ये सारी तफसीलात चूँकि मॉनिटर करते हैं चीफ़ जस्टिस भी, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि चीफ़ जस्टिस आएँ और वो आके मुतल्लिका जो मकाम है वहाँ आके देखें कि सिंध हुकूमत या मुतल्लिका जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो चीफ़ जस्टिस बस शहर के कोने कोने से, एक एक गली कोने से, एक कूचे से वाकिफ़ हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि तमाम इदारे जो है वो क्या किस तरह अदालत को गुमराह करते हैं, या जो हुक्मनामा जारी किया जाता है उस पर अमल दरामद होता भी है या नहीं होता। इसलिए तो अदालत ने सारी तफसीलात तलब की हैं, और उसके बाद फिर अदालत ने, जैसे अमीन ने बताया कि पहले भी ये बात अपने रिमार्क्स में कही थी जब सलमान तालिबुद्दीन साहब जो कि एडवोकेट जनरल सिंध हैं, उन्होंने जब निशानदेही की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑपरेशन करने का हुक्म दिया था, सिंध हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोक दिया है, तो अदालत ने अपने रिमार्क्स में ये कहा था कि लीजेस भी आपने दी थी तो जाकर आप ही निपटे। इससे पहले जो मेन हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें भी अदालत ने यही कहा था कि नाले साफ़ करें और उसके बाद फिर जो मुतासिरीन हैं उनको जगह देनी है, उनको मुआवजा देना है, वो हुकूमतें बैठकर आपस में तय करें, उसके बाद फिर ऑपरेशन शुरू करें। लेकिन उस अदालत के हुक्मनामे की गलत तशरीह करते हुए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उसके बाद फिर हज़ारों की तादाद में घर तोड़ दिए गए, कई लोग जो है वो बेघर हो गए। उसके बाद फिर ये जो ऑपरेशन हुआ था, या इससे पहले जब ये सारे मामलात हुए, शहर डूबा था, तो उसमें लाखों लोग जो है शहर के मुतासिर भी हुए। अब जहाँ एक तरफ लोगों के घर छीने जा रहे हैं, दूसरी तरफ शहर अगर डूबता है तो फिर लाखों लोग उससे मुतासिर भी होते हैं। वो लोग भी ऑपरेशन रोकने से मुताल्लिक काफ़ी एतराज़ करते हैं, जो कि दीगर लोग हैं जिनके घर नाले के अतराफ़ में नहीं है, लेकिन नाले बंद होने की वजह से, नाले चौक होने की वजह से उनके घर डूब जाते हैं। लेकिन एक और हैरानकुन बात जो मुसलसल 2-3 वीडियोस में मैं निशानदेही कर रहा हूँ कि जब ऑपरेशन रुक चुका है एक तरफ, और दूसरी तरफ एनडीएमए और एफडब्ल्यूओ 24 घंटे नाले साफ़ करने में लगा हुआ है, और रात में भी हमने देखा, इससे मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल लगे हुए हैं नाले के अंदर से कचरा सिर्फ निकाल लें। इससे पहले हमने देखा कि केएमसी या मेयर कराची ने नालों से कचरा निकलवा के साइड पर रख दिया गया था, दोबारा वो वापस अंदर चला गया था। लेकिन अब एनडीएमए की जानिब से और एफडब्ल्यूओ की जानिब से जो ऑपरेशन हो रहा है, ये नाले जो साफ़ किए जा रहे हैं, इससे मुसलसल कचरा उठाकर कचरा फौरी तौर पर ठिकाने लगाने के लिए डंपर के डंपर जो है वो भर के मुंतकिल किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये था कि ऑपरेशन घर तोड़े बगैर भी ये नाले साफ़ हो सकते थे, लेकिन उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत ने या केएमसी ने जो बड़ी तादाद में घर तोड़ दिए नाले साफ़ करने के बजाय, और उसके बाद फिर अदालत का हुक्मनामा ये सामने आ चुका है। अब एक तरफ मुतासिरीन बेहद परेशान है, दूसरी तरफ कराची वाले भी बेहद परेशान है, क्योंकि मानसून का सिलसिला जुलाई के आखिर में शुरू होने वाला है। अगर ये नाले साफ़ नहीं होते तो फिर दोबारा शहर डूबेगा, और शहर डूबेगा तो फिर जिस तरह करोड़ों अरबों रुपए की इमलाक को नुकसान पहुंचा था, शहर में कई जानें चली गई थी, तो उसके खदशात भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि गुज़श्ता जितनी भी बारिशें हुई हैं उसकी निस्बत इस बार जो मानसून की बारिशें होंगी वो बहुत ज़्यादा होंगी। अब 14 जून को ये सारा फोकस है इस केस के ऊपर कि नालों के ऊपर से तजावज़ात के खात्मे का जो हुक्मनामा दिया गया था, उसमें सिंध हाई कोर्ट ने क्यों हुक्म इम्तना जारी किया, ऑपरेशन क्यों रोका, और उसके बाद अगर रोका तो उसकी कानूनी वजूहात क्या थी। इन सारे केसेस की तफसीलात सिंध हाई कोर्ट ने इरसाल कर दी हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले का जायज़ा ले रहे हैं। और उसके बाद जो धमाकेदार समाअत होगी पीर को 9:30 बजे शुरू होगी, और उसके बाद दोपहर तक ये सारा मामला वाज़ेह हो जाएगा कि ऑपरेशन कब होगा नहीं होगा, और लीज़ मकानात तोड़े जाएंगे या नहीं तोड़े जाएंगे। इसकी सारी वजाहत पीर को सामने आएगी।